जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। कल हमने चर्चा करी थी व्यापार वृद्धि के लिए ज्योतिष और वास्तु के उपायों पर। आज हम विशेष चर्चा करेंगे मंत्र उपचार के माध्यम से, भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से अपने व्यापार व्यवसाय को आगे कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि जहां पैसा होता है, समृद्धि होती है, तो मन की शांति भी होती है, मान सम्मान भी होता है, और बिना अर्थ के सब व्यर्थ लगने लग जाता है। अगर अर्थ नहीं है तो सब व्यर्थ जैसा ही दिखाई देता है। हालांकि पैसा कुछ नहीं माना जाता कि धन कुछ भी नहीं है, लेकिन धन के बिना भी कुछ नहीं है। धन हमें सब कुछ नहीं दे सकता, लेकिन धन के बिना जीवन चल भी नहीं सकता। हमारे आचार्य मनीषों की अपार कृपा हमारे ऊपर रही, जिन्होंने पावन अमृतमयी भक्तामृत स्तोत्र के 3 काव्यों में व्यापार व्यवसाय की वृद्धि के सूत्र लिखे। ये 3 काव्य हैं। भक्तामृत स्तोत्र का 30 नंबर काव्य है, 36 नंबर काव्य है और 48 नंबर काव्य है। हमने भक्तामृत के स्तोत्र के 36 नंबर और 48 नंबर काव्यों पर विशेष कार्य किया। 10 वर्षों में विशेष रिसर्च और गहन अध्ययन किया। दोनों काव्य व्यापार व्यवसाय की वृद्धि और समृद्धि के लिए बड़े आश्चर्यजनक परिणाम लाते हैं। 36वें काव्य जिसमें कहा है कि भगवान जब विहार करते हैं तो 400 योजन तक की भूमि पवित्र हो जाती है, स्फटिक मणि के समान चमकने लग जाती है, और भगवान के पैरों के नीचे 32 दिशाओं में 32 प्रकार के देवता आकर 225 स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं। अद्भुत दृश्य रहा हुआ कि भगवान चाहे ऋषभदेव प्रभु हो, चाहे शांतिनाथ प्रभु हो, चाहे आदिनाथ महावीर स्वामी हो, कोई भी तीर्थंकर जमीन पर पैर नहीं रखते, लेकिन फिर भी उनके स्वागत के लिए, उनके पुण्य के उदय से धरती पर देवता 32 दिशाओं में, हर एक दिशा में 7-7, एक मध्य में, इस प्रकार 225 स्वर्ण कमलों की रचना वो करने लग जाते हैं। जबकि तीर्थंकर उन स्वर्ण कमलों से 4 अंगुल ऊपर ही रहते हैं। कितना नैनाभिराम दृश्य रहा हुआ वो, कितना आनंद, कितना मनमोहक दृश्य रहा हुआ वो। और स्वर्ण कमल की रचना करते हैं, सामान्य कमल नहीं, स्वर्ण के बने हुए कमल। भगवान को तो स्वर्ण कमलों से कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन फिर भी भक्ति बस देवता उनके चरणों के नीचे कमलों की रचना करते हैं। और इस काव्य में ऐसी शक्ति है, इसकी बीज मंत्रों में, इसकी रिद्धि मंत्रों में, इसकी मंत्र जाप में। जब हम इस काव्य का उच्चारण करते हैं, पठन पाठन करते हैं, तो हमारे अंदर के भाव बदल जाते हैं, हमारे अंदर की क्रियाएं चेंज हो जाती हैं, हमारे अंदर एक नई एनर्जी प्रकट हो जाती है कि भगवान जब आपके विहार करने मात्र से 400 योजन तक की भूमि पवित्र हो सकती है, तो क्या आपके ध्यान करने मात्र से मेरा ये 200-400 गज का घर, दुकान, मकान, ऑफिस, फैक्ट्री एरिया पवित्र नहीं हो सकता? क्या यहाँ आनंद और समृद्धि पैदा नहीं हो सकती? जनरल भाषा में हम देखते हैं तो भगवान को अपने मस्तक पर धारण किया जाता है, शीश पर बिठाया जाता है, और भगवान जब वहां से विहार करके जा रहे हों तो दूसरा जो चरण होगा निश्चित ही वो हमारे आज्ञा चक्र में पड़ेगा। पहला चक्र हमारा क्राउन चक्र, दूसरा चक्र हमारा आज्ञा चक्र। और जब आज्ञा चक्र पर भगवान के चरण पड़ जाएंगे, चरण छू जाएंगे उस आज्ञा चक्र को, तो हमें क्या होगा? जैसे हमने पिछले एपिसोड में बताया, नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है? क्लैरिटी ऑफ माइंड, विजन क्लियर हो जाता है हमारा। तो जब भगवान के चरण, भगवान के अंगुष्ठ हमारे इस आज्ञा चक्र को छू के भी चले जाएंगे, तो हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किसके लिए करना है, ये सब क्लियर होता चला जाएगा, साफ साफ झलकता चला जाएगा। हमें नॉलेज, विजडम मिलती चली जाएगी, हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, हमारे ड्रीम्स और डिजायर्स पूरे होने लग जाएंगे, हमारा कोई भी काम रुकेगा नहीं। हम जब भी बड़े बुजुर्गों के सम्मान में, आदर में, सत्कार में उनके चरण छूते हैं, तो पैर के अंगुष्ठ को छूना ही बताया गया है। और जब पैर के अंगुष्ठ को, पैर के अंगूठे को छूते हैं और उसको अपने माथे पर लगाते हैं,
तो उनके पैर के अंगूठे से निकली हुई ऊर्जाएं हमारे इस आज्ञा चक्र को चार्ज करती हैं, ऊर्जान्वित करती हैं। तो क्या हम जब इस काव्य का पाठ करें, स्मरण करें, इस काव्य के माध्यम से ऋषभदेव प्रभु की भक्ति करें, इस काव्य की कल्पना में देखें कि भगवान का सामूसरण लगा हुआ है और सामूसरण से भगवान अब विहार करके जा रहे हैं और देवता 225 स्वर्ण कमलों की रचना कर रहे हैं, तो क्या हमारे जीवन में वो ऊर्जाएं, वो एनर्जियां, वो शक्तियां प्रवाहित नहीं होंगी? अवश्य होंगी। और जब वो शक्तियां हमारे जीवन में प्रवाहित होंगी तो हमारा जीवन भी स्वर्ण के जैसा खिल जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, शक्तिमय हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा। ये ऐसा काव्य है जिसके उच्चारण मात्र से ही सभी विघ्न बाधाएं टल जाती हैं, व्यापार के नए अवसर खुल जाते हैं, रोजगार के नए साधन मिल जाते हैं। वैसे तो इस काव्य को कोई भी किसी भी परिस्थिति में कभी भी कर सकता है, लेकिन हमने पूरे इन दोनों काव्यों को, 48 नंबर काव्य को और 36 नंबर काव्य को 2 भागों में विभाजित किया। जो सोना, चांदी, पीतल, मेटल, किसी भी धातुओं का व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग का व्यापार करते हैं, उन लोगों को ये काव्य बहुत फायदेमंद होता है। बाकी सभी लोगों के लिए 48 नंबर काव्य है जो सामान्य व्यापार करते हैं, लेकिन विशेषकर शेयर मार्केट हो, मेटल ट्रेडिंग हो, ऐसे लोगों को इस काव्य का नित्य प्रति पाठ करना चाहिए। इस काव्य का 36वें नंबर काव्य का यंत्र अगर घर के, ऑफिस के, व्यवसाय स्थल के ईशान कोण में स्थापित किया जाए तो निश्चित ही हमारे घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। उनके प्रभाव से हमारे जीवन में आनंद और समृद्धि आएगी। हमने एक विशेष पेंटिंग इस 36वें काव्य की तैयार की, जिसमें उस पूरी कल्पना को जो त्रिलोकपन्नति ग्रंथ में भगवान के विहार के समय लिखी हुई है कि किस प्रकार 32 प्रकार के देवता आकर 32 दिशाओं में, हर दिशा में 7-7 स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं, तो कैसा वातावरण होता होगा। भगवान को विहार करते हुए हम इस पेंटिंग में दिखाया है। इस पेंटिंग को भी अगर आप अपने घर, व्यापार स्थल, ऑफिस, फैक्ट्री आदि एरिया में वहाँ के नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण में लगाएंगे तो आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपके व्यापार में समृद्धि होगी। और हमने पिछले 7-8 सालों से हम इस पेंटिंग का उपयोग कर रहे हैं और उन जगह जहाँ बिल्कुल ब्लास्ट वास्तु हो चुका होता है, जहाँ हम कोई उपाय नहीं कर सकते, जहाँ हम कुछ भी तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, जहाँ हम कुछ भी ठीक नहीं कर सकते, हमने वहाँ इस पेंटिंग को प्लेस किया, रिप्लेस किया, लगाया और आश्चर्यजनक परिणाम हमें इसके देखने को मिले। ऐसी 20 इकाइयाँ, फैक्ट्रियाँ जो बिल्कुल बंद होने के कगार पर पहुंच गई थी, जिनका चलने का कोई सोर्स नहीं था, जिनका चलने का कोई साधन नहीं था, कोई फाइनेंस की व्यवस्था नहीं थी, कोर्ट के साथ बहुत सारे केस लगे हुए थे, मुकदमे लगे हुए थे, पार्टनर्स में आपस में झगड़ा था, कोई रॉ मटेरियल उनको देने को तैयार नहीं था, पक्का माल उनसे कोई खरीदता नहीं था। हमने एक पेंटिंग को वहां लगाया, प्लेस किया और 21 दिन के अंदर उनकी फैक्ट्रियां चलने लग गई। वो कारखाने जो सालों से बंद पड़े थे वो सुचारू रूप से आज बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। बहुत सुंदर पेंटिंग है, लेकिन हमें इसके साथ साथ पेंटिंग लगानी है, यंत्र को स्थापित करना है। हमें प्रातः ब्रह्म मुहूर्त की बेला में मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक, भाव पूर्वक इस काव्य का हम निरंतर पाठ करें और जब भी हम अपने ऑफिस में जाएं, व्यापार स्थल पर जाएं, तो इस काव्य की 3 बार, 9 बार, जितना समय मिले उतना उच्चारण करें। अपने ऑफिस में, अपने व्यवसाय स्थल पर, अपने घर में इस काव्य को प्ले कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमने 127 बार काव्य, 108 बार रिद्धि मंत्र, 108 बार मंत्र जाप, पूरी एक वीडियो बना रखी है। हर काव्य की हमने वीडियो बना रखी है, चाहे 1 नंबर हो, चाहे 48 नंबर हो या कोई भी नंबर हो। 1 से 48 तक के सारे काव्यों की हमने वीडियो बनाई हुई है, जिसमें श्लोक, रिद्धि मंत्र और काव्य का अधिक से अधिक शुद्ध रूप से उच्चारण किया गया है। अगर इस काव्य का उच्चारण हम नहीं कर पाते तो कुछ समय के लिए हम अपनी फैक्ट्री आदि में इसका प्ले भी कर दें, म्यूजिक को प्ले कर दें, तो भी वहाँ की ऊर्जाएं बदल जाती हैं, वहाँ की वाइब्रेशन चेंज हो जाती हैं। तो आओ एक बार इस काव्य का पाठ करते हैं,
फिर समझेंगे 48वें काव्य के बारे में। उन्निंद्र हेव नव पंकज पुंज कांति, परुल्लसन्नख मयूख शिखा विरामो, पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र घत्ता, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। तो आइए बात करते हैं भक्तामृत स्तोत्र के 48वें काव्य की। जी हाँ, 48वें काव्य जो मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करता है। संसार में व्यवहारिक जीवन में 8 प्रकार की लक्ष्मियां बताई गई हैं। धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी। जो सुप्रियर इनमें मानी गई है वो मानी गई है मोक्ष लक्ष्मी। कहते हैं कि घर संसार में गेहूं की खेती करनी होती है, भूसा नहीं उगाया जाता। जब गेहूं की हम खेती करते हैं तो भूसा स्वयं उत्पन्न हो जाता है, पशुओं के लिए चारा अपने आप पैदा हो जाता है। तो 8 प्रकार की लक्ष्मियां भी अगर देखा जाए तो सिर्फ इसी तरह से हैं। जब हम मोक्ष लक्ष्मी की साधना करते हैं, जब हम मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होते हैं, भगवान ऋषभदेव प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं और इन 48 काव्यों के माध्यम से ऋषभदेव प्रभु की भक्ति करते हैं, गुणगान करते हैं, शरणागति के भाव पैदा करते हैं, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तब मानतंग स्वामी कहते हैं कि उन्हें मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। जो मोक्ष लक्ष्मी में आगे बढ़ना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए सामान्य लक्ष्मी मिलना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। भक्तामृत स्तोत्र का ये 48वां काव्य है। मोक्ष लक्ष्मी देने वाला तो है ही, लेकिन मानव जीवन की, ग्रस्त जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, पैसा, क्योंकि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। इसके बिना जीवन का कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। अर्थ है तो सब सार्थक है, अर्थ नहीं, ग्रस्त जीवन की बात कर रहे हैं हम, नहीं तो सब व्यर्थ जैसे सुना सुना लगने लग जाता है। हमारे आचार्य महान मुनीषियों की ये भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से अपार कृपा रही। उन्होंने श्लोक, रिद्धि और मंत्र के जाप के माध्यम से जीवन में समृद्धि लाने का तरीका बताया, जीवन में उन्नति करने का तरीका बताया। भक्तामृत के 48वें काव्य को भी हम घर, व्यापार स्थल, ऑफिस, फैक्ट्री आदि में ईशान कोण में ही स्थापित कर सकते हैं। ईशान में जगह ना हो तो नॉर्थ दिशा में भी कर सकते हैं। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दोनों दिशाओं में इस यंत्र का उपयोग किया जा सकता है। जाप उसी प्रकार प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की वेला में करना है। जब भी आप अपने व्यापार स्थल पर जाएं, दुकान पर जाएं, ऑफिस जाएं, तब इस काव्य का पाठ करें, इसका ऑडियो प्ले करें, तो निश्चित ही हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि इस काव्य के माध्यम से आने लगेगी। एक बार पहले इस काव्य का उच्चारण करते हैं। तो त्रम सजम तव जिनेन्द्र गुणिर्निबद्धाम, भक्ता मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पाम, गते जनो या इह कंठ गतामजस्रम, तम्मानि तुंगम अविशाम समुपैति लक्ष्मी, तम्मानि तुंगम अविशाम समुपैति लक्ष्मी, तम्मानि तुंगम अविशाम समुपैति लक्ष्मी। तो ये काव्य हमारे व्यापार व्यवसाय में आई सभी बाधाओं को दूर करेगा। जैसे मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि इन श्लोक को, रिद्धि मंत्रों को, इस काव्य को जो कंठ में धारण करते हैं,
जो उच्चारण करते हैं, जो पठन पाठन करते हैं, तो निश्चित ही उनको मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अवश्य होगी। ऐसे घोषणा मानतुंग स्वामी इस काव्य के माध्यम से कह रहे हैं। दोस्तों, जब मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है तो क्या साधारण लक्ष्मियां हमें इससे प्राप्त नहीं हो सकती? अवश्य होंगी। जैसे मानतुंग स्वामी ने मोक्ष लक्ष्मी की घोषणा करी है, तो संसार के सुख साधन भी इससे प्राप्त किए जा सकते हैं। जरूरत है सच्ची श्रद्धा, आस्था और विश्वास की। भावपूर्वक जब इस काव्य का पाठ करें तो हमारे सारे कार्य सफल हो सकते हैं। अक्सर देखा गया है, व्यापार करते वक्त हमारे ऊपर कर्जा हो जाता है, हमारा पैसा डूब जाता है, गया हुआ पैसा वापस नहीं आता, उधारी वापस नहीं आती। तो इस काव्य के माध्यम से हमें इस काव्य का यंत्र साउथ वेस्ट में भी लगा सकते हैं, ऐसा दुविधा के अवसर जब हमारे जीवन में आ जाएं। और भगवान ऋषभ देव का चिन्ह बैल, जी हाँ ऋषभ, नंदी बैल के रूप में, बैठे हुए बैल के रूप में, एक युगल बैल की जोड़ी को अगर हम घर के साउथ वेस्ट में रख दें और ऋषभदेव प्रभु का ध्यान करें तो हमारा डूबा हुआ पैसा जो व्यापार आदि में लगा दिया गया था, दूसरों को दिया गया था, उधार दी गई थी, जो लौट के नहीं आ रहा था काफी समय के बाद भी, वो निश्चित ही लौट के आएगा। इन दोनों काव्यों के बारे में अधिक जानकारी के, इनके भाव, अर्थ, व्याख्या, श्लोक, रिद्धि, मंत्र, उच्चारण के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.bhaktamarmantrahealing.com, जो नीचे स्क्रीन पर भी आ रही है। और आप हमारे YouTube चैनल पर भी भक्तामर मंत्रा हीलिंग पर भी जा सकते हैं, जहां विस्तार से इन दोनों काव्यों के बारे में वर्णन समझाया गया है। यहाँ समय की सीमा है, लेकिन वहाँ पूरे 1-2 घंटे के एपिसोड में इन काव्यों का विशिष्ट वर्णन है। आप जरूर विजिट करें, जानें, समझें और इन काव्यों के माध्यम से, इन मंत्र जाप के माध्यम से अपने जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएं। इसी मंगल भावनाओं के साथ आप सभी का कल्याण हो और ये दोनों काव्य आपके जीवन में वृद्धि करें, आपका कल्याण करें। इसी भावनाओं के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।